मित्रों, मेरा नाम लखन उपाध्याय है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छौड्डी दिया है। अब वह किसी को पहचानता नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की सूझ समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं, इसलिए काफी दुख होता है। अखिल दिखने में काफी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनियाओं बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि अगर तुम यह मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वह तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड्ढे मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ना और वह तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हुई। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलने शुरू कर दिया। दिन रात अब वह इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी छोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी ही मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा कर दूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुद्धिया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और छोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुद्धिया के हाथ पांव और छोटी खोलने को कहा। अखिल ने वह सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण किया और अखिल को गर्दन से पकड़ दाच लिया। अखिल झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वह उसे वहीं मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ आधे DDH उम्र की लंबी चौधी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए। और जब अखिल ने कहा कि अब यह मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वह गायब हो गई। अखिल एक तो पहले ही सिंगल पसली कमजोर था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसे चूस लिया। इस ही सदमे से अखिल का मानसिक संतुलन चला गया। वह एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूं तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूं, क्योंकि क्या पता वह चुड़ैल अब भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पडीडीड हाउस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती।